नमस्कार, मैं हूं राकेश रंजन। आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कूप। झारखंड में आंदोलनरत छात्रों और सरकार के बीच बात पूरी तरह से बन नहीं सकी और इस वजह से 10 अगस्त को छात्र झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। आज जो वार्ता हुई उसमें क्या कुछ हुआ, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन हैं, जिन्होंने की वार्ता के बाद जब छात्र और मंत्री समूह बाहर निकला तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको कवर किया और छात्रों से बातचीत भी की। नवीन, क्या कुछ हुआ इस वार्ता के दौरान और क्यों बात नहीं बन सकी? ये तीसरे दौर की बातचीत थी राकेश जी, छात्रों और सरकार के मंत्री समूहों के बीच। और देखिए, ये बातचीत काफी लंबी रही। दोपहर 1 बजे ही ये बातचीत जो है वो शुरू हुई थी और लगभग 5 घंटे की बातचीत जो है वो छात्रों के डेलीगेशन और मंत्रियों के डेलीगेशन के बीच हुई। और देखिए, जब मंत्रियों का समूह बाहर आया, छात्रों का समूह बाहर आया, तो सबसे पहले छात्रों ने अपनी बातें रखी कि किन किन बातों पर सरकार ने सहमति जताई है और किन किन बातों पर बात नहीं बन सकी है। जिसके बाद मंत्री जो है झारखंड सरकार के सुदिव्य सोनू, वो मीडिया के सामने आते हैं और वो तमाम चीजों की जानकारी देते हैं कि किन किन बातों पर सहमति बनी है। तो देखिए, जो मुख्य बातें निकल करके आई आज की वार्ता के बाद, उसमें सबसे पहली बात यह है कि जो जेपीएससी 14वीं पीटी को रद्द करने की बात थी, इस पर सरकार ने एग्री कर दिया है। इसके अलावा जो 2023-2025 के जो बैकलॉग हैं उसको भी सरकार रद्द करेगी, इस पर भी सहमति बन गई है। लेकिन जो सीबीआई जांच की मांग छात्र कर रहे थे राकेश जी, उस पर सहमति नहीं बन पाई है। सरकार ने कहा है कि अभी उसकी जांच सीआईडी कर रही है और अगर इसमें और भी जांच का दायरा आगे बढ़ाना है तो जो है रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस मामले की जांच करेगी। इसके अलावा देखिए, छात्रों की एक और प्रमुख मांग थी कि टीडीपीएल ने जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा कंडक्ट करवाई थी उसको भी रद्द कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने इस पर भी जो है वो सहमति नहीं जताई है और सरकार ने कहा है कि चूंकि यह मामला विचाराधीन है, इसकी न्यायिक जांच हो रही है, तो जेएसएससी सीजीएल को रद्द नहीं किया जा सकता है। जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो सरकार का पक्ष है कि यह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में हुआ था और इसीलिए वो बात वहां पर बनती नहीं दिख रही है, उसके लिए न्यायिक समिति बनाने की बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन क्या लगता है कि छात्र जो हैं, जो उनकी डिमांड्स है, नवीन, शुरू से ही आप देखें तो छात्र चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और साथ ही देखिए जेएसएससी सीजीएल, भले ही ये आंदोलन जेपीएससी पीटी के नाम पर 14वें जेपीएससी पीटी के नाम पर शुरू हुआ हो, लेकिन इसमें जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा है उस पर छात्रों की निगाहें ज्यादा हैं और वो उस परीक्षा को यहां पर आधार बनाना चाहते हैं। तो क्या सिर्फ जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर जो बात नहीं बन पाई सरकार और छात्रों के बीच में? बिल्कुल, देखिए, इसमें बात नहीं बन पाई है। स्पष्ट तौर पर छात्रों के समूह की ओर से भी यह कहा गया कि उनकी मांग यह थी कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की भी सीबीआई जांच करवाई जाए और सरकार का यह कहना था कि हम इस परीक्षा की जांच करेंगे। लेकिन छात्रों का यह कहना था कि सिर्फ जांच नहीं बल्कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उसको भी रद्द किया जाए। इसके अलावा देखिए, एक और जो प्रमुख मांग थी छात्रों की कि टीडीपीएल जो एजेंसी है उसने जितनी भी परीक्षाएं ऑर्गेनाइज करवाई हैं, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो, जेपीएससी हो, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जाम हो, यानी कि जितने भी एग्जाम्स टीडीपीएल ने कंडक्ट करवाए हैं वो सभी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं। जिस पर सरकार की ओर से कहा गया है कि हम टीडीपीएल द्वारा ऑर्गेनाइज परीक्षाओं को रद्द तो नहीं करेंगे लेकिन टीडीपीएल कंपनी की जांच जरूर करेंगे। इस पर भी छात्रों ने सहमति जताई है कि टीडीपीएल जो कंपनी है उसकी ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए। हम जांच पर बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे। और जो छात्रों का डेलीगेशन था, कुछ छात्रों से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई जांच, इससे हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। जेएसएससी सीजीएल रद्द हो, इस पर भी कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके अलावा ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल की ओर से आयोजित सारी परीक्षाएं रद्द हो, इस पर भी कोई समझौता नहीं करेंगे। और अगर ये तीनों हूबहू मांगे सरकार नहीं मानती है छात्रों की, तो जो रुख है आंदोलन का राकेश जी, वो मानिए कि आगे इसी तरीके से बढ़ेगा और विधानसभा घेराव की भी पूरी तैयारी छात्रों ने कर रखी है। तो विधानसभा घेराव की बात कल की हुई है और छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने सुना
कि वो कल जो है विधानसभा का घेराव कर सकते हैं, विधानसभा मार्च कर सकते हैं। इसको लेकर छात्र क्या कह रहे थे नवीन? बिल्कुल, रणनीति स्पष्ट है कि वो शांतिपूर्ण और एक लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा मार्च करेंगे। और इसके लिए देखिए, जब छात्रों का डेलीगेशन वहां से निकला तो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम वापस वो लोग पहुंचे, वहां पर एक रणनीति तैयार हुई और छात्रों की ओर से स्पष्ट कहा गया कि जिन मांगों पर सहमति नहीं बनी है उन मांगों पर हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हम अपनी बातें वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। और जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का, उसके लिए छात्र तैयारी कर रहे हैं, एकजुट हैं और आपको 10 अगस्त को वो दिखाई देगा जब छात्र एकजुटता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा का घेराव करेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी, राकेश जी, बहुत मुस्तैदी से तैयारियां की हैं विधानसभा घेराव को देखते हुए और उस क्षेत्र में कंटीले तारों वाले जो बैरिकेटिंग है वो किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की ऐसी स्थिति ना बन पाए, क्योंकि अक्सर आपने और हमने सबने देखा है कि विधानसभा घेराव हो या फिर कोई मार्च हो तो वहां थोड़ी सी स्थिति बिगड़ती है। तो ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए प्रशासन भी सजग है और छात्रों की भी पूरी तैयारी है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे और विधानसभा मार्च भी करेंगे। तो छात्र कल विधानसभा मार्च करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार और छात्रों के बीच जो बातचीत हुई उसमें बात पूरी तरह से बनी नहीं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 50% से अधिक मांगे जो छात्रों की थी उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन जेएसएससी, सीजीएल, एज रिलैक्सेशन जैसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि सरकार के साथ छात्रों की जो बातचीत हुई उसमें उसका हल नहीं निकल सका और इसलिए छात्रों का आंदोलन जारी है। और कल जो है 10 अगस्त को विधानसभा के घेराव की भी जो बात है वो सामने आ रही है। नवीन, आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें न्यूज़ 22 को। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।